हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो है झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो था वो कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग नागपुरी का जितने भी क्वेश्चंस थे उनको देखने वाले हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी आए हुए थे और सारे लोगों ने कम से कम भी तो 90 प्लस क्वेश्चन को सही किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे। अगर किसी ने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो उन्होंने सारे क्वेश्चन को बिल्कुल ही अच्छी प्रकार से सॉल्व किया होगा और अच्छी तरह से बनाया होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर, भोलवा कर बाप का रहे, मतलब कि ये जो स्टोरी है ये रद्दी कागज से लिया गया है, जिसके राइटर थे विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। तो उन्होंने ये जो सवाल है, ये जो भोलवा है ये उसका बेटा रहता है, किसका बेटा रहता है? तो कबीराज, यानी कि वो एक डॉक्टर रहते हैं, जो गांव सब के जो डॉक्टर रहते हैं, जो छोटे मोटे घाव वगैरह, सुई वगैरह जो देने का कार्य करते हैं, उस प्रकार के डॉक्टर थे। तो भोलवा के जो पापा थे, यानी कि भोला के जो पापा थे, वो एक कबीराज थे। कबीराज यानी कि यहाँ पर डॉक्टर होता है। दूसरा नंबर है, भोलवा कर दादा केकर खास वैद रहे, यानी कि जो भोलवा था उसका दादा यानी कि कबीराज के जो पापा थे वो क्या थे? तो वो रातू महाराजा के यहाँ जो है वैद थे। कहाँ पर थे? तो रातू महाराजा के यहाँ। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा नंबर आप देख रहे हैं, के खिसे बिजली कर स्विच ऑफ कर दिलक और 10 गो मोमबत्ती बैर के घर दूरा पीड़ा अंगना में मड़ाए दिलक, यानी कि ये जो स्टोरी है आपका, ये आपका लिया गया है क्रिसमस कर सांझ से। और उसमें जो नीरल मिस्त्री रहता है, उस दिन वहाँ पर लाइट नहीं रहता है, तो वो गुस्सा हो जाता है और फिर सारे मोमबत्ती को लेकर के वो आंगन में जला देता है। तो इसीलिए इसमें जो इसका सही उत्तर होगा वो नीरल हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, केकर जिंदगी में एक तरह कर तीता उदासी, एकलापन, टूरापन और बेसहाय ढुक जाए रहे, यानी कि ये भी जो है ये भी क्रिसमस कर सांझ से ही लिया गया है। और इसमें जो रोजी दीदी होती है उसका अभी तक शादी नहीं हुआ रहता है और वो अपने भाई बहनों की वजह से वो खुद ही शादी नहीं करती है। तो उसी के लिए यहाँ पर कहा गया है कि उसके जीवन में एक उदासी छा गई है, एक अकेलापन आ गया है, एक टूरापन आ गया है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो बी नंबर सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, उसमें है, फूफू मोरले क्रिसमस में बंदूक लाइन देमू कह रहीस नी, कहाँ लाइन देहिस की फूफू बंदूक ई संवाद के कहलक। तो ये जो है ये भी क्रिसमस का सांझ का ही है। और जो नीरल का बेटा रहता है वो उसकी फूफा यानी कि रोजी दीदी को बोलता है कि आप मेरे लिए बंदूक ला देंगे बोले थे, आप बंदूक ला दिए हैं कि नहीं? तो ये जो है, ये जो नमिता है ये पीटर की बेटी है, रंजन जो है वो भी पीटर का बेटा है, लेकिन मुन्ना जो है वो नीरल का बेटा है और यही जो है अपनी फुआ से कहता है कि बंदूक ला दी हो कि नहीं। तो इसी प्रकार से आगे के सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, टूरा मंगरा के हर लेगलक और कौआ पिलवा नियर पुइस बढ़ाए लागलक, यानी कि यहाँ ये जो स्टोरी है ये दिया गया आपका भूटांग डहर से और ये शिष्ट कथा है। और भूटांग डहर में जो मंगरा रहता है, जब उसका जन्म होता है उस समय उसकी माँ मर जाती है और जन्म से कुछ दिन पहले ही उसकी पापा की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसकी जो नानी रहती है वही उसकी माँ के मरने के बाद किसी तरह से उसको पाल पोस के बड़ा करती है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो नानी हो जाएगा। फिर आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, ए रे छोड़ा कते ढपेंग चलबे जा हमरे छगरी मन के चराव आइज कलवा ले हिंदे खाबे, हाँ कोनो लेन देन नी हुई पेट भातई में रही, प्रस्तुत संवाद के कहलक। ये भी जो है ये भी आपका भूटांग डहर से ही लिया गया है। और जो देवमईन ओहदार रहता है वो उसको देखता है कि उसका पीड़ा में बैठल है और फिर वो इधर उधर ढपंग रहा है, कोई खाने के लिए नहीं दे रहा है, तो उसको जो रहता है देवमईन ओहदार ऐसे बोलता है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, छुआ कर देख रेख मैं कर लऊँ मुदा बस बरावा कैसे चली और एखन तोय एतई बड़ जिंदगी के का लखे गुजराबे, मोर बात मानत ही हले फिन बिहा कर ले, ई बात के कहलक हिरोधर सिंह से। तो ये जो स्टोरी है ये भी आपका नागपुरी का लिया गया है।
ये जो है स्टोरी ये आपका मनपूरन से लिया गया है और उसमें जो रहता है खीरोधर सिंह, तो उसको उसकी माँ बोलती है जब उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो बोलती है कि एक उसकी बेटी रहती है तो उसको कौन पालेगा, ये सोच के बोलती है कि तुम दूसरा शादी कर लो। तो ये जो है ये उसकी माँ कहती है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 9 नंबर है मनपूरन केकर नाती रहे, यानी कि मनपूरन में जो है वो मनपूरन जो लीला का बेटा रहता है वो उसकी किसका नाती है, यानी तो इसमें सुशीला जो है वो उसकी नानी है, इसीलिए इसका जो आंसर जो है सुशीला हो जाएगा। ये भी आपका मनपूरन स्टोरी का ही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक का मूल लेखक कौन है, यानी कि जो ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक है उसको लिखा तो था बीपी केसरी ने, लेकिन उसका संपादन जो है वो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा कराया गया था। तो इसमें लेखक पूछा गया है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर आगे है ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक का प्रकाशक कौन रहे, यानी कि जो ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक का जो प्रकाशन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये नागपुरी भाषा परिषद रांची के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, राइट सिरात है देख लाले लाल बिहान जाग रे संसार आइज जा किरिस्तान ई गीत केकर गीतकार कौन है, यानी कि ये जो गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसका गीतकार कौन है। तो ये जो है आप लोगों ने कड़की उठले तलवारी में भी देखा होगा और जो हम लोग नाटक देखते हैं उसमें भी देखा होगा। तो ये जो है ये प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। यहाँ पर 13 नंबर देखिए, ओहे झूठ और न्याय कर अंत नहीं होई का सच और न्याय कर झंडा नहीं फहरी तब हम जी के काक रवि कथन के कर ले बोलल गेलक। तो यहाँ पर जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही के लिए इस कथन को बोला गया था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा और ये ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक से ही लिया गया है। 14 नंबर देखिए, कोई परवाह नहीं डांटन कोई परवाह नहीं हजारों विश्वनाथ जन्म लेबे और तोके छितिछान करबे और हमर वन गांव कर संगे गोटा देश तोर से मुक्ति पावी। इस संवेगात्मक संवाद कौन बोला था, तो ये ठाकुर विश्वनाथ शाही को जब फांसी दिया जा रहा था तब इन्होंने ये शब्द कहे थे, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है देखिए, हमर देशवासी मन स्वतंत्रता संग्राम कर जई में आज हम अपन की होम करत ही ताकि इकर आइग धधैक उठो भारत माता की जय। ये भी जो है जब उसको फांसी दिया जा रहा था विश्वनाथ शाही को तब इन्होंने कहा था, इसलिए इसका ऑप्शन भी जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। रिंग चिंगिया केकर लिखल रचना है, तो रिंग चिंगिया और सौंझेर दो जो यहाँ पर हैं रचनाएं, इसको प्रफुल्ल कुमार राय ने लिखा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, पतई एक कोयनार के, इसके लेखक इसका रचना किसने किया है, तो ये जो है इसको शारदा प्रसाद शर्मा ने किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ केसरी कौन साल प्रकाशित होलक, तो मेवाड़ केसरी जो था ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो ये 1986 में प्रकाशित हुआ था, यानी कि 1986 में हुआ था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। फिर है डॉक्टर बीपी केसरी का शोध प्रबंध कर शीर्षक का नाम का रहे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नागपुरी गीतों में सिंगार रस, ये इन्होंने शोध किया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि है डॉक्टर गंजू कर जन्म कौन गांव में हुए रहे, तो इनका जन्म जो है ये बेलवा दाग नाम के गांव में हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। डॉक्टर गंजू कर चर्चित नाटक कौन है, तो इन्होंने बहुत सारे दिए हैं नाटक, जिसमें से एक अंदर अखरा निंदाई गलक बहुत ज़्यादा चर्चित है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डॉक्टर कुमारी बासंती का जन्म कौन साल हुआ था, तो डॉक्टर कुमारी बासंती का जन्म जो है 1950 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बोल अपन बोली केकर लिखल रचना संग्रह है, तो ये जो है ये डॉक्टर बीपी केसरी के द्वारा ये लिखा गया था, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। आगे है डॉक्टर कुमारी बासंती का प्रसिद्ध कहानी कर नाव है,
तो कुमारी बासंती ने एक क्रिसमस का सान जो स्टोरी है ये दिया था, जो शिष्ट कथा में हम लोग को पढ़ना है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होगा। आगे है मरणोपरांत कोण नागपुरी साहित्यकार कर राष्ट्रीय सम्मान कर साथे अंत्येष्टि करल गेलक, यानी कि वो कौन से थे जिसको राजकीय सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि की गई, तो वो बीपी केसरी थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संज्ञा कर कितना भेद होता है, यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ये इसके 5 भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। दूध पानी ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। नागपुरी में कितने सर्वनाम कर भेद है, तो नागपुरी में 7 सर्वनाम की भेदों की बात की गई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। 29 में तोय मोय कौन किस्म का सर्वनाम है, तो ये जो तोय मोय है ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। आदर्श सूचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो अपने रौरे ये आदर्श सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखिए नागपुरी में मुख्य रूप से कितने लिंग होते हैं, तो वैसे तो 4 लिंग हम लोग पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य पूछा हुआ है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा यहाँ पर। 32 में देखिए नागपुरी में मुख्य रूप से वचन कर कितना भेद प्रयोग होएला, तो नागपुरी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। चरई मन आकाश में उड़त है, यानी कि जो चिड़िया सब है वो आकाश में उड़ रही है, तो ये किस प्रकार का काल का बोध है, तो ये वर्तमान काल को दर्शा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। संप्रदान कारक क्या कौन सा चिन्ह होता है, तो ये होता है लागिन खातिर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। गछ ले आंबा गिरलक में कौन कारक है, जो पेड़ से है वहाँ से आम जो है वो गिर रहा है, तो ये हमारा अपादान कारक यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फादर पीटर शांति नौरंगी। आगे है फादर पीटर शांति नौरंगी समास के कितना भेद बताए थे, तो इन्होंने 5 भेद बताए थे, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 38 क्वेश्चन जो है क्रिया विशेष अव्यय का कितने भेद होते हैं, तो इसके 5 भेद होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा और विशेषण कर विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर विशेषण, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, जो कि है खोद खोसरो, यानी कि जो थोड़ा सा गड्ढा डिपा होता है, जो खुरदुरा होता है, उसको खुसरो कहा जाता है, तो इसका विपरीत शब्द यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका विपरीत शब्द कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा चिकन चाकन, यानी कि एकदम प्लेन चीज़ जो है वो इसका विपरीत हो जाएगा। फगुआ राग कर गीत कौन ऋतु में गाया जाता है, तो ये बसंत ऋतु में गाया जाता है। समय कर पहर कर अनुसार गीत का राग है, यानी कि समय का जो बोध करा रहा है वो किस प्रकार का गीत है, तो वो है आपका भिनसरिया। मुखौटा चाहे बिना मुखौटा का जो नृत्य किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है, तो वो पाइका होता है हमारा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंडा पूजा में कौन से भगवान की पूजा की जाती है, तो यहाँ पर महादेव यानी कि शंकर भगवान की पूजा की जाती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रस्तुत गीत कौन प्रकार कर गीत है, अम्बा मंजरे मधु मातले रे तैसन पिया मातल जाए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 की ओर, उदासी गीत कौन ऋतु में गावल जाए। उदासी का जो गीत होता है वो कौन सी ऋतु में गाया जाता है, उदासी गीत जो है वो गर्मी की ऋतु में गाया जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 47 में देखिए, झुमकी झुमकी बूंद बरसेल गोरिक जीवा लागे उदास, काहे जीवा लागे उदास, यानी कि जब शुरू में जो पानी की बरसात होती है तब जो गीत गाया जाता है उसको हम लोग पावर्स कहते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए 48 जो है यहाँ पर एक गीत दे दिया गया है, बोला गया है, भले भले नाती भले हो, आयो रे वंश बढ़ाले सौरी कर धुंगिया आकाश से गेलक। ये जो है ये बच्चे का जब जन्म होता है तब सोहराई गीत गाया जाता है, तो उस टाइम का है, इसलिए इसका सोहर हो जाएगा इसका आंसर, जिसको हम लोग झांझैन भी कहते हैं। यहाँ पे 49 देखिए,
प्रस्तुत गीत कौन पर्व में गावल जाए। यहाँ पर जो गीत दिया गया है ये किस, यहाँ पे आपको दिवा दिखाई दे रहा होगा, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये दिवाली के टाइम का गीत है। तो ये सोहराई के दिन पे गाया जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, और ये है प्रस्तुत गीत में कौन महीना कर चित्रण करल जाए है। यहाँ पर देखिए जेठ वैसाख ऐसे ही लिखा हुआ है, तो दिखने से ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए से यहाँ पर सही हो जाएगा। 51 देखिए घो घो रानी सुपली भर पानी, ये किस प्रकार का गीत है, तो ये जो है बच्चे गाते हैं, इसलिए छौवा हो जाएगा। छौवा यानी कि बच्चे होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 52 की ओर। यहाँ पर देखिए प्रस्तुत गीत में बाँस केकर अंगना में लगाल जाए है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्वेश्चन में ही आंसर दिख जा रहा है, तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। झारखंड का जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है वो ना तो हारमोनियम है, ना वीणा है, ना मृदंग है। मांदर जो है यहाँ बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो मांदर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। जागा जागा कविता किसने लिखा है, तो जागा जागा कविता को लिखने वाले थे CD सिंह, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिरसा तो रियायत में इसके रचनाकार के नाम है क्षितिज कुमार राय, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेठ मास अति में काया कैसा हो जाता है, तो काया एकदम लसलस हो जाता है, पसीना से भर जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। तुलसी जो है ये कहाँ रोपा गया था, ये आपका तुलसी और कैक्टस से लिया गया है, तो ये जो है आपका अंगना में रोपा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तोर बेतरा में कविता में माए कर घेचा में का टंगाल रहे, तो माँ के जो गला है उस पर क्या था, चाइर लर पान कर सिकरी लगा हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए साथ यहाँ पर जो एक गीत दे दिया गया है उससे आपको पूछा गया है कि ये इसमें किसको जागने की बात कही जा रही है, तो इसका भी उत्तर आपको प्रश्न से ही मिल जा रहा है। तो यहाँ पर झारखंड कर वीर धीर मन के यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60, जो कि है कुमारी बासंती अपन रचना में नावा साल आले कौन गीत गायकले कहेना, तो नावा सालक नावा गीत ये हमारा कविता का नाम है, तो यहाँ पर इसका नावा गीत हो जाएगा। 61 देखिए गांव कर सांझ कविता में कवि का के बचाए ले कहें, तो यहाँ पर संस्कृति को बचाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नागपुरी कर कौन कविता में भ्रूण हत्या रोके के बात करल जाए है, तो शकुंतला मिश्र ने जब जगत जननी एक कविता लिखी है उसमें ये बात कही गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब इस गीत को देखिए और इसमें आपको रचनाकार का नाम पूछा गया है। का करूँ समय भेल कठिन सुंदर मुख दिसे मलिन काया लस लस करे सेज पलेंग पर नींदो नहीं परे भाई, तो ये जेठ मास अति से आपका लिया गया है और इसके राइटर हैं भरत नायक। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग इधर क्वेश्चन नंबर 64। तो ये जो गीत है इसका शीर्षक बताइए। नजर राब खुल गेला खड़ा होलक कान चाइरो बटे जैन गेले होलक ऐलान, तो ये जो है आपका इसका राइटर का नाम पूछा गया है, तो इसका राइटर जो है वो हो जाएगा आपका भीम महतो, यहाँ पर इसका राइटर हो जाएगा। आगे है प्रस्तुत कविता कर कवि कर नाम बताओ। टुकुर टुकुर ताकत गुजुर गुजुर नजर का ले आयो तोर बेतरा में, तो ये जो तोर बेतरा में था इसके जो राइटर है वो गिरधारी राम गोंझू हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रस्तुत कविता कर पंक्ति कौन कविता से लेल जा है। भुलाए गेली काम धंधा भेली बंदर झांसी आजुक पूर्णा सांझ पाछे कैल नवा बिहान, तो ये आपका नावा सालक नावा गीत से यहाँ पर लिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर सही नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 67 में पोड़ीलो बरखा ऋतु, इसके गीतकार कौन है, तो ये पोड़ीलो बरखा ऋतु जो है रघुनाथ नृपति ने यहाँ पर लिखा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 68 का देख रहे हैं छोटू कपटी माया, इसके गीतकार का कहना चाहते हैं, तो ये जो है जो भी दुनिया के जो मोह माया है उसको छोड़ देना चाहते हैं, तो इसीलिए उसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही हो जाएगा। महंत घासी पापी प्राण किसको कह रहे हैं, तो जो शरीर में हमारी आत्मा है उसको ये पापी प्राण कह रहे हैं, तो इसीलिए ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। उमड़ी गगन घन घमंड
चमकन चपला प्रजन दुदम्भी चहु ओरे। तो ये जो है आपका इसका उत्तर जो है घन किसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, उमड़े घुमड़े लाइक है, ये हो जाएगा। प्रस्तुत गीत का शीर्षक का है, तो ये जो शीर्षक है इसका कौन सा है, तो ये पूड़िलो बरखा ऋतु से ये जो गीत है उसको लिया गया है। 71 नंबर देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संवत 65 साल में कौन कौन सी घटना घटी थी, तो पहले अकाल आया था, उसके बाद कुछ बीमारियां हुई थी, फिर हैजा हुआ था, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है अकाल आया था, तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग का आंसर जो है ए हो जाएगा। कड़की उठले तलवारी, इसको किसने लिखा है, तो पहले ही बताया है, इसको प्रफुल्ल कुमार राय ने लिखा है, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 74। यहाँ पर देखिए आज़ादी खातिर से ये यहाँ पर पोयम लिया गया है, और आज़ादी खातिर के जो राइटर हैं वो आपके लाल रणविजय नाथ सहदेव हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। 75 देखिए, अपने आदमी जन बन गए विभीषण, अपन के अपने से जारी दगा देल भारी। तो ये कड़की उठले तलवारी से लिया गया है, क्योंकि उसी में इसकी बात की गई थी। आगे देखिए, प्रस्तुत पंक्ति कौन गीत से लेल जा है, तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को, कड़की उठले तलवारी इसका हो जाएगा। 76 देखिए, ढरू दाता दिगंबर में कौन से देवता का जिक्र है यहाँ पर, तो भोलेनाथ का जिक्र है। दिगंबर जो है वो भोलेनाथ को कहा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अर्जुन कहत बिचारी, इसमें कितने गांव मांगे गए हैं, तो इसमें आपको प्रश्न से भी दिख रहा है, ऐसे भी हम लोग को पता है कि इसमें 5 गांव मांगे गए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 78 नंबर देखिए, प्रस्तुत गीत में गीतकार कर रक्षा कौन देवता करबे, यहाँ पर जो है वासुदेव रक्षा करेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। घुमरी घुमरी परे छिटा गोईकार माने होवेल, इसका मतलब होता है घुमेड़ घुमेड़ के पानी बरसना, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, भाई कर खेल लोक कथा में भगवान के राजा का बुझलक, तो जब राजा देखता है भाई कर खेल में, तो वो जो भगवान आए थे, जो उसका भाग्य लिखने के लिए आए थे उस बच्चे का, तो उसको वो क्या समझते हैं शुरू में, तो वो उसको शुरू में चोर समझते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर टुसुट भेंडा लोक कथा से तो यहाँ पर टुसुट भेंडा लोक कथा में बुढ़िया जब मिठाई बना के रखी थी, तो इसको जो है उस दुष्ट भेड़े ने खा लिया था, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो भेंडा हो जाएगा। आगे देखिए, मैना और बूढ़ कहानी से क्या संदेश मिलता है, तो मैना और बूढ़ से हम लोगों को यहाँ पर शक्तिशाली आदमी कर प्रभाव से काम तुरंत हो जाएगा, यही सीख मिलता है। ये हम लोग देखते हैं इस स्टोरी को, जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग को और ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, बिंदुलिया रानी लोक कथा में बुढ़िया के अपन वश में कर रहे, तो वो सांप सबको अपना वश में कर ली थी, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, बनहरनी अपन बेटा के कौन पतई में लुकाई थी, तो कोरकोटा पतई सब में छुपा के रखी थी, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, बनहारी अपन बेटा के कहाँ भेंट करत रहे, तो महुआ गछ के सामने उसको बुलाती थी और वहीं पे उससे मुलाकात करती थी। बनहारनी कहानी में बड़की रानी बनहारनी बेटा के का दोष लगाए रहे, तो बोली थी कि हमको गोहरा बिंद के मार दिया, जिसका वजह से मेरा कमर टूट गया, तो इसीलिए उसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। रात में सिंह में दिया जोर के और मुंह में खाए चीज मनक थारा में लेके कौन अपना बेटा से मिलने जाती थी, तो वो जाती थी बनहारिनी, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छोटकी रानी लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी कर कई गो बेटी मन रहे, तो उसका 7 गो बेटा बेटी लोग थी, 7 गो बेटी बस थी। आगे देखिए 89, कमल और केतकी लोक कथा में भुवन भर राजा कर पहली पत्नी का क्या नाम था, तो उसका नाम था चामुंडा, फिर दूसरी पत्नी का चंडी नाम था, और सबसे छोटी वाली का नाम गौरी था, इसीलिए इस पर चामुंडा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए,
कमल और केतकी कहानी में जोगीराज रानी मन ले का खाए के लिए दिए, क्या खाने दिए थे उन लोग को, तो उन लोग को वे आम खाने के लिए दिए थे, इसलिए अम्बा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। छोटकी रानी लोक कथा में छोटकी रानी कर का में रख के दूल्हा अपन घर ले लग, यानी उसका जो हार्ड सब था, जो राख था, उसको का में डाल के लिया था, तो गगरी में डाल करके ले गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये जो 92 दिख रहा है, ये आप बताइएगा कि ये कौन से का है और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं ये भी आप ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं हम लोग। कुम्हार घोड़ा ले का बना लग, यानी कि जो कुम्हार था वो, जो यहाँ पे गलती वर्ड लिखा गया है, यहाँ पर छोड़ा होना चाहिए, तो कुम्हार जो है वो उसके बच्चे के लिए उसने क्या बनाया, तो उन्हें काठ का घोड़ा बनाया, लकड़ी का घोड़ा बनाया, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चोचा चोरई अपन रहे ले कहाँ खोता बनाए रहे, तो वहाँ जो राजा का महल था उसके चैरो चगर्दी में ईंटा लगा हुआ था, उसके चारों कोना में पेड़ लगे हुए थे, तो वो आम के पेड़ में अपने लिए खोता बनाई थी, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घोड़ी कर पाछे ताछे कांधे पे छोरी मुरे फेर और हाथे सोटी ले ले कहाँ निकलने रंथू से, ये हमारा एक चौकता रोड से लिया गया है। और ये जो है रंथू सिंह कहाँ जाते हैं, तो बाजार जाते हैं, और बाजार को नागपुरी में कहा जाता है पेठिया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उनके याद होलक बछर 10 बछर आगे गोटेक दांत के सोनपत्तर चढ़वाए रहे और अब सोनपत्तर एखनो केकर सिंगार पेटी में रखल है, तो उसकी पत्नी जो थी उसका नाम था केसर, तो यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर कैसर हो गया है, कैसर हो गया है, केसर होना चाहिए, लेकिन इसका ऑप्शन जो है इसलिए यहाँ पर सी सही हो जाएगा। रंथू सिंह पेठिया में का किन ले, तो रंथू सिंह बहुत सारी चीज़ें खरीदे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन से देखना है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, पान और केवड़ा मसाला जर्दा खरीदे थे। आगे देखिए, बिंझिया कर माए के कौन रोग हो जा रहे, तो बिंझिया की जो माँ थी उसको फूला रोग धर दिया था, जिसकी वजह से वो मर गई थी, तो इसीलिए उसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, और ये बिंझिया स्टोरी से लिया गया है। आगे देखिए 99 है, सोहराई के कितना डाढ़ और दोइन रहे, तो उसका चार चीरा डाढ़ था और एक आना दोइन था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा यहाँ पर। रतिया के बिंझिया से बिहा करेले कई साल तक ढंगर तेर रहे और खटेक हुई, तो उसको 1 साल तक रतिया को बिंझिया से शादी करने के लिए रहना था, अपने ससुराल में धांगर जैसा रहना था, नौकर जैसा, तो इसीलिए इसका आंसर जो है 1 साल हो जाएगा। तो इतना ही था, हमारे नागपुरी के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया, और ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा और आपके लिए कितने हेल्पफुल हुआ और आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।